आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं आपके लिए एक और इतिहास का काला अध्याय आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। देखिए, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक्चुअली जो भी हम कर रहे हैं उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या निकलेंगे। भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए आप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस काले अध्याय जिसने सारी दुनिया को बदल के रख दिया, जिसके बाद ना तो ऐसी कभी लड़ाई लड़ी गई और ना कभी लड़ी जाएगी। एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उन दोनों के बाद ना तो ऐसी कभी लड़ाइयाँ लड़ी गई और ना लड़ी जाएंगी। आई थिंक कहते हैं ना कि भूत होना भविष्य, इस टाइप की ये लड़ाई थी। पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व थी इस युद्ध में, और क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी शुरुआत होती है 1914 से 1918 तक, या आई थिंक 1919 तक चला था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल जब तक संधियाँ नहीं हुई तब तक ये युद्ध मतलब चलता रहा। इसमें 1.5 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें 60 लोग सिविलियन थे, बाकी सोल्जर्स थे। और ऐसा नहीं है कि इंडिया इस वॉर में नहीं लड़ रहा था, इंडिया भी इसी वॉर में लड़ रहा था, क्योंकि आपको पता होगा इंग्लैंड के पास तो अपनी सेना नहीं थी ना, क्योंकि हम कॉलोनीज थे उनकी, और जहाँ पे इंग्लैंड की कॉलोनी वहाँ पे हमें भी लड़ना पड़ेगा। तो इंडिया से 13 लाख लोग लड़े थे अपने, जिसमें से 60,000 लोग शहीद हुए, 70,000 लोग घायल हुए। इसकी शुरुआत एक्चुअली हम मानते हैं तो 28 जुलाई 1914 से होता है, और 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला। इसे जुलाई क्राइसिस भी कहा जाता है भाई, इसे अब जुलाई क्राइसिस भी कहा जाता है। ये मैंने कुछ वर्ल्ड वॉर के लेके डाला है। इसमें 2 पावर्स लड़ती हैं भाई, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर। भाई अलाइड पावर में आप देख रहे होंगे जर्मनी थी, अलाइड पावर में फ्रांस था, ब्रिटिश एम्पायर पूरा, उनकी कॉलोनीज आ गई, यूनाइटेड किंगडम आ गया, कनाडा आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, अदर कंट्रीज। और जो सेंट्रल पावर थी, ये अलाइज पावर अच्छे के लिए लड़ रही थी। आई थिंक मेरा अपना ओपिनियन तो यही है कि अच्छे के लिए लड़ रही थी। और जो सेंट्रल पावर थी, इसमें बेचारे 4 देश, उनकी कुछ कॉलोनीज आ गई भाई। कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ओटोमन और बुल्गारिया भी। आप देख रहे होंगे कि जापान और इटली अभी अलाइड पावर्स में लड़ रहे हैं। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 आएगा तब ये पाला पलट लेंगे अपना। ठीक है, इसमें ना ट्रिपल अलायंस भी होते हैं। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन होते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ। ट्रिपल अलायंस क्या थी, अगर मैंने इसका लगाया होगा तो आई होप, शायद मैंने नहीं लगाया। ट्रिपल अलायंस क्या थी भाई? ट्रिपल अलायंस थी ये रे भाई, देखो ट्रिपल अलायंस, ये जो हरा हरा है सर्कल है वो ट्रिपल अलायंस थे भाई। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया थी अपनी, हंगरी और जर्मनी, ये थे भाई। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है भाई। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के कारण क्या थे? कारण यही था कि सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जर्मनी का एकीकरण हो गया भाई। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तो अब जो कि एकीकरण हुआ तो जर्मनी एक अच्छी पावर, मतलब एक अच्छी राष्ट्र और एक अच्छी मतलब वो उभरता है इस कहानी में। और ये सारा झगड़ा मैंने कल भी बताया था जब मैंने नेंजिंग मैसेकर्स कवर किया था। तो ये सब झगड़ा वही ज़मीनी विवाद, पावर बैलेंस बने रहे, इसलिए ये लड़ाई हुई। क्या थे भाई? पावर बैलेंस करना चाहते थे कि सब क्यों? क्योंकि यूरोप में ये सब दिखाना चाहते थे कि हम दादा हैं यहाँ के। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम भी उस टाइम पे, फ्रांस भी, रशिया भी, अपना फ्रांस रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, बुल्गारियाज हो गए, या फिर आपका ये ऑटोमन एम्पायर हो गया पूरा ऑटोमन, जिसको आज टर्की बोला जाता है। ये सब अपने आप को क्या दिखाना चाहते थे कि हम सुपीरियर हैं भाई। एक तो कारण ये था भाई। एक उस टाइम पे भी इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा हो गया था। मैंने पहले ही बताया है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आ गया था, दुनिया ने वेपन्स बना लिए थे भाई, ऐसे ऐसे वेपन्स बना लिए थे। जो उस टाइम पे मशीन गन का पहली बार प्रयोग हुआ था इस युद्ध में, टैंक का पहली बार इस युद्ध में प्रयोग किया गया था।
अब जो कि टैंक का पहली बार युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था, सबसे बड़ा कारण सिर्फ दो तीन ऐसे माने जाते हैं भाई। एक तो ये भाई अफ्रीका जिस पे मैंने सर्कल कर रखा है, सबसे बड़ा तो ये माना जाता है कि अफ्रीका, सब लोग है ना, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थे वो क्या चाहते थे, अफ्रीका को कब्जाना चाहते थे। क्योंकि क्योंकि रोड तो उस टाइम पे विकसित थे, लेकिन सब जो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता था भाई, इंडिया के साथ सी के माध्यम से होता था। और लोगों को ना स्लेव चाहिए थे, उस टाइम पे बड़ी प्रथा थी ये। उस टाइम पे आप चाहे कितने ये बड़े ऐसे बने रहो कि हम ऐसे हैं, गोरे ऐसे हैं, लेकिन उस टाइम पे दास प्रथा थी भाई। सब चाहते थे कि कोई मतलब अफ्रीका को जितना लूटा जाए, जितना बर्बाद किया जाए, हमारी कॉलोनीज बने। और ये उस टाइम पे शान की बातें होती थी कि कॉलोनी बनाना मतलब भैया आप किसी को अपनी कॉलोनी बना रहे हो तो आप में दम है, ये दिखाने के लिए भाई। और अफ्रीका को लेकर सिर्फ दो लोग लड़ते थे, कौन कौन, ऑटोमन और रशिया। ये एक दूसरे के इतने दुश्मन थे जितने आज भारत और पाकिस्तान है भाई उस टाइम पे, आज भी है लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे। रशिया में उस टाइम पे कौन थे, निकोलस जार थे। और रशिया में ऑटोमन साम्राज्य, एम्परर ऑटोमन टाइम ये करते थे, मतलब राज करते थे। ठीक है, अब भाई तीसरा जो कारण था ये था भाई सीक्रेट अलायंस। लोगों ने एक दूसरे के साथ संधिया की हुई थी भाई, मतलब देशों ने एक दूसरे के साथ संधिया की हुई थी कि अगर कल को मेरे पे अटैक होता तो तुम मुझे हेल्प दोगे, मेरे पे अटैक होता तो तुम मेरे को हेल्प करेगा। वो होता ना कि आपके पड़ोसी में आपका कोई दोस्त है और आपके दोस्त को किसी ने सूट दिया मतलब पीट दिया भाई, आपका दोस्त भागा हुआ है, भाई भाई मेरे को मारा तुम कहते हो भैया चलो कौन हरामी ने तुमको मारा, हम देखते हैं भैया। हालांकि उसके आपका दोस्त है इसलिए आप गए, आप तो सामने वाले बंदे को जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको पीटने के लिए गए। इस प्रकार सीक्रेट अलायंस हुई थी भाई, संध्या बस सीक्रेट ट्रीटी साइन करी हुई थी। इटली ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, जर्मनी के साथ, बल्गेरिया के साथ, ऑटोमन एम्पायर के साथ, रशिया ने फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, ये मतलब ट्रीटी जब हुई थी कि डेट्स दे रखी हैं। एक रीजन ये था भाई। और जो इमीडिएटली रीजन क्या था, इमीडिएटली कोज क्या था, अब तुम सोचता ना कि बारूद ये सब हो रहा था, ये पीरियड के अंदर चल रहा है, चिंगारी बारूद बन रहा है, सब कुछ बारूद, आप रिलेट करते रहिए, बारूद बन रहा है। चिंगारी देने का काम किसने किया, आर्कड्यूस फ्रेंच फ्रेडिनेंड ने किया। ये ऑस्ट्रिया के क्या होते हैं बेटा, प्रिंस होते हैं, राजकुमार होते हैं, भावी राजा होने वाले। तो और इसकी वाइफ कहाँ जाते हैं भाई, सर्बिया जाते हैं। सर्बिया उस टाइम पे किसका पार्ट होता था बेटा, ऑस्ट्रेलिया हंगरी, ये दोनों उस टाइम पे एक ही होते थे, ऑस्ट्रिया हंगरी, उसका पार्ट होता था भाई। चले गए, ये उनकी जासूसों ने मना भी किया भाई, किसको मना किया, ये आर्कड्यूस को मना किया कि आप मत जाइए वहाँ पे, लोग पहले ही मतलब बौखलाए हुए हैं भाई। अब कोई नहीं, कोई भी बौखलाएगा भैया आपका, आप मान के चलो अब यहाँ पे अंग्रेज राज करते थे, हम कितने बौखलाते थे यार, ऐसे की तैसे करते, वहीं पे भी ऐसा ही हाल हो रहा था। सर्बिया इतना जलता था ऑस्ट्रेलिया से, तो देख के खुश नहीं था भाई वहाँ की गवर्नमेंट। तो जैसे भैया एंट्री मारते हैं शक्तिमान अपने, कौन, आर्कड्यूक फ्रांस पधारते हैं वहाँ पे शक्तिमान की तरह, वहीं पे पेल दिए जाते हैं, मतलब पेल दिया मतलब लपेट दिए जाते हैं। वहीं पर एक गैरलियो प्रिंसिप नाम का एक इंसान होता है, नहीं पहले तो वो जैसे वहाँ पे आते हैं तो उनकी गाड़ी में बम रख दिया जाता है, वो वहाँ से बच जाते हैं, वो तो ही आगे बढ़ते हैं तो भीड़ में एक गैरलियो प्रिंसिप नाम का 19 साल का लड़के ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सब 28 जून 1914 की बातें हैं। ये इमीडिएटली कारण था जिसने बेटा बारूद में चिंगारी का काम किया। अब राजा तो मर गए, अब भैया ऐसे की तैसी ऑस्ट्रेलिया ने कहा सर्बिया वालों को तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन सर्बिया से ऑस्ट्रेलिया डरता था, थोड़ा सा डरता था कि अगर मैं इस पर अटैक कर दूं और ये रशिया की हेल्प ले ले, रशियन एम्पायर उस टाइम पे भाई बहुत बड़ा, आज भी देख लेना, वो तो बाद में मतलब रशिया टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है सोवियत यूनियन का, बाद में रशिया बनता है, रशियन एम्पायर। उस टाइम पे तो यूएसएसआर भी नहीं था, लेकिन रशियन एम्पायर उस टाइम में बहुत बड़ा। तो वो उसकी हेल्प ले ले। तो अब वो कहाँ जाता है, अब वो जाते हैं कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी जाते हैं अपने माई बाप जर्मनी के साथ। क्यों जाते हैं,
अब कोरिलेट करो, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखी थी, संधि कर रखी थी, कल हमको कोई अड़चन आएगी तो तुम देखोगे। तो उस टाइम पे जाते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे वो जाते हैं एक्चुअली सॉरी, वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे चांसलर थे काइजर विलियम। काइजर विलियम वहाँ पे जाते हैं, काइजर विलियम होते हैं वहाँ पे चांसलर। उससे कहते हैं कि माई बाप ऐसे ऐसे हमारे राजा को मार दिया गया, हम तो बदला लेंगे। और जर्मनी उस वक्त पे बेटा मतलब बाट में बैठा था कि भाई एक बार कोई मेरे को बोल दे और मैं मतलब रशिया से अपने बदले लूँ और ज़मीन हथिया लूँ सारी। और वो मौका मिल गया जर्मनी को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हंगरी गई, भाई बाप ऐसे ऐसे हो रहा है, बदला लेंगे हम तो। उसने कहा ठीक है बेटा, जा सिमरन, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब जा जर्मनी ने कहा ऑस्ट्रेलिया हंगरी को, जाओ ऐसे की तैसी कर डालो, पीछे हम तुम्हारे खड़े, टेंशन रखो। अब भैया बारी आती है, उंगली मटका ली किसने, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी ने। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी ने अपनी उंगलियां मटका ली और सीधे पहुंचे सर्बिया के पास। और सर्बिया के पास जाते हैं ट्रीटी लेके, मतलब ट्रीटी नहीं, टर्म एंड कंडीशंस लेके। ट्रीटी तो बाद में होती है, टर्म एंड कंडीशंस लेके। और काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग, शर्मनाक, कहते हैं ना कि गोडेर गिड़वाने वाली, ऐसी गोडेर मतलब ऐसी बेइज्जती करने वाली लेके जाते हैं। और बेचारा सर्बिया सारी शर्तें मान लेता है। सर्बिया बेचारा गांधी के जैसा, एक गाल बड़ा और दूसरा गाल आगे। वो सोचा लड़ाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, काहे लड़ना भैया, मान लेता है उनकी सारी शर्तें मान लेता है। लेकिन जो 6th आर्टिकल होता है वो आर्टिकल क्या कहता है बेटा, सर्बिया मानने से इनकार कर देता है। सर्बिया तो मानने से इनकार कर गया अभी। 6th आर्टिकल में क्या था, आर्टिकल में बाकायदा ये था कि जिस लड़के ने भी, मैं बता रहा था, उस लड़के ने गैलीलियो को सरकार के हवाले किया जाएगा। और जो ऑफिसर थे इस केस में, राजा की हत्या में, उन पर ट्रायल चलेगा, मुकदमे चलेंगे और उनको फांसी की सजा होगी। सर्बिया ने कर दिया, भैया मना, अबे जा भोगते रहे, हम नहीं देंगे अपने सैनिकों को। तो भैया यहाँ पे मूड खराब हो गया ऑस्ट्रेलिया हंगरी का, तुम नहीं दोगे भैया, अच्छा तुम नहीं दोगे, अटैक कर देते हैं भाई। अटैक करते हैं भाई 28 जुलाई 1914 को अटैक होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जुलाई क्राइसिस कहा जाता है। अब भैया बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगे, कहाँ सर्बिया, कहाँ ऑस्ट्रेलिया हंगरी, ऊपर से जर्मनी बाबूजी। अब ये कहाँ पे गए, रशियन के पास। सर्बिया रसिया के पास गया, रसिया से बोला माई बाप हमको बचाओ, ये तो कमीने हमको मार खाएंगे, नोच खाएंगे। तो रशिया भी वेट ही कर रहा था, क्योंकि रशिया को बदला लेना था ऑटोमन से, और ऑटोमन ने ट्रीटी कर रखी थी जर्मनी और इनके साथ। मतलब रशिया जानता था कि ऑटोमन जाएगा युद्ध में और हम ऑटोमन को हरा देंगे, उसका भी हथियार लूंगा। तो जर्मनी ने बड़ा दिल करके कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, अब डरो मत, हम तुम्हारे साथ। युद्ध हो गया भैया शुरू, युद्ध शुरू होता है ऐसे ऐसे करके। बाद में एक के बाद एक देश कूदने लग जाते हैं। अब कहाँ से हुई जर्मनी, अब युद्ध चल पड़ा भाई। जर्मनी ने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ उसने क्या गलती की। ये वो थे भाई ड्यूक फर्डिनेंड, ये बेचारे गए चचा अपने सुलझाने के लिए दंगे, खुद ही लपेट गए वहाँ पे। ये ट्रेंचेस थे भाई, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये एक मैंने लगाया था, देखिए भाई ये देखिए भैया, ये देखो क्या है, ये देखिए यहाँ से कौन है, जर्मनी, ये जर्मनी है। यहाँ से इसने अटैक कर दिया बेटा, यहाँ से देखो ये जर्मनी, टर्की, बल्गेरिया, ये एक साइड ऑस्ट्रेलिया, ये एक साइड, बाकी देश एक साइड। तब तक जर्मनी ने गलती कर दी। जर्मनी ने क्या गलती करी, इसने क्या किया, फ्रांस पे क्या कर दिया अभी, अटैक कर दिया, बिना बात पे अटैक कर दिया। बहाना किसका लिया, बेल्जियम का। बेल्जियम को बोला कि हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, हम अटैक करेंगे सिर्फ किस पे, फ्रांस पे। बेल्जियम ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्यों करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। तो वहाँ पे भैया चांसलर जी का मूड खराब हो गया, उन्होंने किस पे आक्रमण कर दिया, बेल्जियम ने। अब जो कि बेल्जियम ने ट्रीटी साइन कर रखी थी किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट कह रहा हूँ सॉरी, इंग्लैंड के साथ। अब जाहिर सी बात उन पर अटैक हुआ तो इंग्लैंड भी क्या आ गया युद्ध में। रिलेट करते रहना कि कैसे कैसे युद्ध, मतलब कैसे कैसे टूट रहे हैं, मतलब जुट रहे हैं
युद्ध में लोग। अब क्या बात भैया, अब उन्होंने किस पे आक्रमण कर दिया, फ्रांस पे। जर्मनी ने हरा दिया और फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। अब देखो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, वो सोचते थे कि अगर हम यहाँ पर रशिया पे आक्रमण कर देते हैं, कहीं फ्रांस और रशिया ने ट्रीटी कर रखी है, कहीं फ्रांस आक्रमण ना कर दे तब तो बेचारा बीच में फंस जाऊंगा मैं। तो उस उन्होंने कहा कि दोनों साइड से आक्रमण कर दिया भाई, कि यहाँ फ्रांस को हरा दे, बाद में हम रशिया को देख लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती कर दी भाई। अब क्योंकि ट्रीटीज थी तो इंग्लैंड भी क्या आ गया, युद्ध में आ गया। अब देख रहे हो सारे देश, अब इंग्लैंड भी युद्ध में आया तो उसकी कॉलोनीज भी युद्ध में आ गई, जाहिर सी बात है भाई। अब जिसने भी मतलब ये प्लान बनाया था, बहुत मूर्खता वाला प्लान बनाया, जिसको साइफल प्लान बोला गया। साइफल कमांडर थे जर्मनी के सेना के, जिसने प्लान बनाया था कि हम कि फ्रांस पर आक्रमण कर देते हैं, उसको जीत लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद क्या थी, अब युद्ध चलने लग गए भाई, लोग मरने लगे, सिविलाइजेशन मतलब सिविल्स लोगों को सबसे ज़्यादा, युद्ध में सबसे ज़्यादा आम नागरिक मारे गए भाई, इतने बुरी तरीके से मारे गए जिसका कोई अंत नहीं है भाई। अब क्या हुआ भैया, एक सेकंड में आपको एक चीज़, ये ट्रेंचेस खोदे जाते थे बेटा, मतलब ट्रेंचेस मतलब लोग गड्ढे खोदे थे, गड्ढे में लोग मतलब अंदर जाके लड़ाई करते थे, ना तो बाहर आ सकते ना बाहर से जा सकते, जो सेना जहां पर थी वहीं पे खड़ी रही, ना तो आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। अब ये बाहर निकल नहीं सकते थे, क्यों, मशीन गन मार दे, ऊपर से वही बात है, 2-2 ढाई साल तक ये इसमें ही पड़े रहते थे। अब भैया क्या होता है, अब उन्होंने सोचा युद्ध तो लंबा चलेगा भैया, 3 साल हो गए ऐसे ऐसे करते करते। अब क्या करती है अलायंस जो पावर होती है, वो अमेरिका को बोलती है कि आप युद्ध में आ जाओ, कि माई बाप आप युद्ध में आ जाओ। लेकिन क्या करते हैं, ये युद्ध में नहीं आते हैं सॉरी भाई, वो बोलते हैं कि युद्ध में आ जाओ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अमेरिका मना कर देता है। क्यों मना कर देता है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका दोनों सभी देशों को क्या बेच रहा था, हथियार बेच रहा था, जो कि हथियार बेच रहा था तो दोनों तरफ से उनका बेनिफिट था। अब वो क्यों युद्ध में आने लगे भाई, आम बात है। तो जर्मनी ने एक गलती और कर दी, जर्मनी ने यूएस के भाई 2 विमान पोत युद्ध के जो हथियार बड़ी सामग्री थी वो डुबो दिए भाई, गलती कर दी भाई। अब अमेरिका का मूड खराब हो गया। उस टाइम पे कौन थे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन थे। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब आएंगे हम युद्ध में, अब युद्ध में आगे। उससे पहले क्या घटना होती है, रशिया रैपअप कर लेता, मतलब इस युद्ध को छोड़ देता। क्यों छोड़ देता है, क्योंकि रशिया में भूखमरी आ जाती है सारा। अब बेटा कोई भी युद्ध लड़ा जाता है ना, तो उसका सारा खर्चा जितना भी होता है युद्ध पे ही लगता है, देश की डेवलपमेंट पे नहीं लगता है। अब रशिया में भूखमरी आ गई, लोग चिल्लाने लगे कि भाई हम किस काम की लड़ क्यों रहे हैं भाई, हम तो नहीं लड़ेंगे, हमारा बेनिफिट क्या है इसमें, एक ट्रीटी के तहत। तो उस टाइम पे क्या था भाई, निकोलस जार की सरकार थी। तो लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने वादा दिया लोगों को कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं इस युद्ध से विड्रॉ कर दूंगा। चुनाव तो उस टाइम पे होते थे, तो तख्ता पलट का होता, कूट डिफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है, निकोलस जार को हटा दिया जाता, लेनिन आ जाता है और रशिया इस विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। जब रशिया ही विश्व युद्ध से बाहर हो गया तो मतलब एंड हो गया इस युद्ध का। बाकी रहा सहा काम कौन करता है, अमेरिका कर देता है। ठीक है भैया, अब क्या हो गया भैया, अमेरिका ने आखिरी में आकर अटैक किया और सारी बाजी ही पलट दी, और मतलब 1918 आते आते ये युद्ध खत्म हो गया भाई। उसके बाद भैया युद्ध खत्म तो हो गया, हार गए कौन भैया, सेंट्रल पावर हार जाती है भाई। सेंट्रल पावर में कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर भाई। अब आ जाओ तुम्हारी ऐसे की तैसे, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन होती है भाई, बुलाया जाता है भैया, आओ तुम हम देखते हैं। कहते हैं कि जब ऐसा, मैंने नहीं, इतिहासकार मानते हैं कि जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी ना, इतनी ह्यूमिलेटिंग थी। अब मैं इसके पॉइंट बताऊंगा आपको कि बस पूछो मत। जर्मनी के साथ क्या क्या इन्होंने किया, फ्रांस ने, इटली ने,
यूएस और यूके ने जर्मनी को कुत्तों की तरह नोच खाया भाई। क्या क्या पॉइंट थे उसमें, ट्रीटी ऑफ वर्साइल कैसी ह्यूमिलेटिंग थी मैं बताता हूँ आपको। क्या करते हैं वो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में 14 पॉइंट दिए गए वुडरो विल्सन के द्वारा, मोस्टली वही माने गए क्योंकि देखो भाई बॉस तो वुडरो विल्सन ही था क्योंकि यूएस ने वो युद्ध खत्म किया था। पहला पॉइंट क्या था कि कोई भी देश सीक्रेट ट्रीटी साइन नहीं करेगा एक दूसरे के साथ। हाय अगर ट्रीटी साइन होने लगी अब फिर कोई युद्ध हो जाए पंगा ना पै जाएगा, इसलिए उसने ये पॉइंट मान लिया। जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी सारी आपस में बांट ली गई, जर्मनी के पास नहीं बचा। वो जर्मनी के साथ वो हालत कर दी कि गरीब की भाभी सबकी बहू, तो मतलब जर्मनी की तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। अकेला जर्मनी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ उससे भी बुरा होता है, बाद में होता है वो तो, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा जर्मनी के साथ ही होता है। ऑस्ट्रिया हंगरी को अलग अलग कर दिया गया, सारे रिसोर्सेज जर्मनी के ले लिए गए, उनसे वार रेपरेशन भरवाया गया, मतलब पैसे लिए गए कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है अब हमको खर्चा भी दो भैया। और मतलब भाई सबसे बड़ा ह्यूमिलेटिंग क्या था भाई, जो जर्मनी था बिस्मार्क ने फ्रांस से अल्सेक लोरेन एक जगह थी फ्रांस की, उससे छीन ली थी। अब वो उस ट्रीटी के तहत जर्मनी को वापस देनी पड़गी। ऐसे मैंने उसकी फोटो नहीं लगाई, एक्चुअली मैंने लगानी भूल गया, लगाई होगी मैंने देखी नहीं, वरना मैं आपको दिखाता कि भाई कैसी ऐसी की तैसी कर दी थी भाई, अब वापस देनी पड़ी। अब क्या हो गया भाई, जर्मनी अपनी कभी भी सेना नहीं कर सकता, 1 लाख से ज्यादा नहीं रह सकता। जर्मनी की वो कहता है ना घुटनों पे लाके छोड़ दिया उस ट्रीटी ने। तो बाद में क्या होता है भाई, हिटलर आता है, ये जो वार रेपरेशन वो भरते भी हैं, ये वार रेपरेशन उसका कर्जा भी लेते हैं। कर्जा किससे लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, वही देगा ना भैया, बोस तो वही था। मतलब वहां से वो उसकी जमीन खरीदता रहा, वहां से उसको पैसा देता रहा, वो भरता रहा बेचारा, कब तक भरेगा। वार रेपरेशन देने बंद कर देता है आते ही, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मेरे पास एक चित्र है, ये रहा भाई, एक सेकेंड। हाँ, ये जो सैनिक है, एक बार एक सैनिक होता है ब्रिटिश सैनिक, युद्ध खत्म हो जाता है और एक सोल्जर इसके सामने खड़ा होता है, ब्रिटिश, इस ऑफिसर का नाम नहीं लूंगा इस वक्त पे, तो इस ऑफिसर के सामने खड़ा होता है, युद्ध जो कि खत्म हो चुका था, वो नैतिकता के हिसाब पर वो छोड़ देता है उसे, कहता कि यार नैतिकता नहीं बनती कि जब युद्ध ही खत्म हो गया क्यों मारूं मैं इसको। तो ये जिस उस 19 साल के, या सॉरी 19 साल कह रहा हूँ कि 23 साल के लड़के को छोड़ता है, जानते हैं किसको छोड़ता है, ये उस टाइम पे छोड़ता है अडोल्फ हिटलर को भैया। अगर ये इसको मार देता ना उस वक्त पे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी शुरू ही नहीं होता भैया। ये खुद अडोल्फ हिटलर ने अपनी बायोग्राफी में बताई है कि इस इंसान ने इसको छोड़ दिया था, जिसका खामियाजा किसने भुगता भैया, हम सब ने भुगता। उसके बाद यही तक का लेक्चर था भैया, ये वर्ल्ड वॉर 1 था। अगर इसके बाद अगर आपको पसंद आता है मेरे द्वारा बताया हुआ, तो इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हम शुरू करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करने के बाद इस सीरीज को मैं ऐसे ही बढ़ाता रहूँगा। ये देखिए भाई, आपके अंदर है ना बच्चे, कभी भी ये कहानी हमें ये सीख देती है कि आपके अंदर कभी भी घृणा का दानव नहीं आना चाहिए। अगर जब इंसान के अंदर घृणा का दानव आता है उसका आकार बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं है। इसलिए आपके अपने अंदर कभी भी घृणा का दानव नहीं आने देंगे। और इतिहास तो देखो भाई काले अध्याय से भरा पड़ा है, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा अगले अध्याय भी। अगला मेरा लेक्चर होगा वर्ल्ड वॉर 2 पे, ट्रीटी ऑफ वर्साइल मैंने आपको बता दिया है। इस लेक्चर में बस इतना ही था, धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू सो वेरी मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक लाइक मेरे और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है भैया, और आगे भी काम करने का मन करता है भैया। थैंक यू गाइस।